दिया और इसी धरती से महात्मा बुद्ध ने जो संदेश दिया, उस संदेश को आज गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह पर, गली मोहल्ले में आज बात हो रही है। और यहाँ तक कि इस बात को देखिए कि जो लोग बाबा साहब के विचारधारा के खिलाफ थे, उनको भी मजबूरन इनकी बात करनी पड़ रही है। और ये ताकत बताती है कि देश में बहुजनों का राज होगा। इस बात को कभी भी इनकार नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। हाँ, निश्चित रूप से जो मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, जिसके खिलाफ बाबा साहब ने संघर्ष किया, और इस देश में अगर बात होती है सत्याग्रह की, बात होती है महात्मा गांधी की, तो इस देश में महान सत्याग्रह की भी बात होती है। जहाँ पर जो पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को इस देश में उसके छूने से लोग अछूत हो जाते थे, और आज उसके वोट के लिए लोग देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सुबह से जो है कि फॉर्च्यूनर लोग घूम रहे हैं कि आखिर में ये राजनीति में बदलाव है। और मुझे लगता है कि जो आज हम जिस राजनीति के बदलाव पर अगर उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में माननीय काशीराम के याद किए बगैर अगर हम बाबा साहब, लगता है कि उनको भी इस मौके पे जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि माननीय काशीराम ने, जो बाबा साहब ने जो अलग जगाई, जो उन्होंने दलित बहुजन मूवमेंट को जो धार दिया, उसके कि इस देश का वो शासक है, उसके पहचान दिया, उसकी जो राजनीतिक ताकत है उत्तर प्रदेश में, उसको स्थापित करने वाले माननीय काशीराम थे। और माननीय काशीराम ने जो संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी जो है इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, ये सामान्य नहीं है। आप समझ सकते हैं कि देश में हमारी हैसियत यही थी कि आजादी के पहले कि हमको पानी पीने के लिए छूने से अछूत हो जाते थे। और साफ तौर पर है कि अगर जो ओबीसी समाज है, अगर वो किसी मुगालते में है, तो आज वो भी ठंडा पड़ गया है। आजकल उनके भी नेता पीडीए की बात करने लगे हैं। बहुजन, मुझे लगता है उनको भी बहुजन की बात सीधे करनी चाहिए। पीडीए मतलब बहुजन ही है, क्योंकि अब कैसे शुरू कर पाए। तो मुझे लगता है कि बहुजन जो राजनीति है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो बात है, उसको लेकर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। और आज हमारे बीच में यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। हम साफ तौर पर कहेंगे कि इस देश में ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्री जगाई, और आज इस देश में जो ज्योतिबा फुले जी, जिनका 11 तारीख को उनका जो है जयंती थी, और उन्होंने जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले के साथ जो शिक्षा के लिए अलग जगाई, और आज इस देश में दलित ही नहीं, ओबीसी ही नहीं, जो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला, वो सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो इस देश में शिक्षा का अधिकार महिलाओं को नहीं मिलता। जो बराबरी का सवाल है, जो गैर बराबरी के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उसमें एक मजबूत योद्धा, उसमें बीपी मंडल कमीशन जिन्होंने लागू करके इस देश के इतिहास में बता दिया, जिस तरीके से बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलवाया, उसी तरीके से बीपी मंडल साहब ने इस देश में जो पिछड़ी आबादी है उसको ये अधिकार दिलवाया, उसको रिजर्वेशन में उसका हक दिलवाया। और जो बाबा साहब का सपना था, क्योंकि ये पिछड़ों के जो रिजर्वेशन का सवाल है, ये भी बाबा साहब का सपना था, जिस समय बाबा साहब के रहते हुए पूरा नहीं हो पाया। लेकिन बीपी मंडल की जो मंडल कमीशन है, उसकी सिफारिशें लागू होने के बाद आज कुछ हद तक एक स्तर पर मिला है। और साफ तौर पर उस सपने को पूरा करने के लिए मंडल कमीशन को लागू करवाने में सबसे अहम योगदान माननीय काशीराम का था। उन्होंने इस देश में 250 से अधिक रैलियां करके बीपी मंडल कमीशन को